माह दिसंबर के दूसरे हफ्ते का दायचा यानी कि 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक के दौरानिए में 12 बुर्ज के माशी मामलात, मोहब्बत के मामलात, सेहत के मामलात, सैर सफ़र के मामलात, इज़्ज़त मान मर्तबे के मामलात कैसे रहेंगे। इसके अलावा इस हफ्ते कौन सा सदका और कौन सा विर्द करने से नहुसत को टाला जा सकता है, यानी कि इस हफ्ते का मुआफिक सदका और विर्द जो आपको बताया जाए उसको फॉलो करेंगे तो ज़ायचे के नए सालात को भी कंट्रोल कर लेंगे। बहरहाल शुरू करते हैं बुर्ज हमल से। बुर्ज हमल के अफराद को किसी जकड़न की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जब तक इसको ख़त्म नहीं करेंगे सूरत हाल भी ठीक नहीं होगी। इसलिए घर में ऊंची आवाज़ में सूरह बकरा की तिलावत करें। ख़ानदान के उन अफराद से फासले पर रहें जिनके साथ आपकी नहीं बनती। कोई भी रिस्की काम ना करें और जो बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले वालिदैन हैं अपनी औलाद पर गहरी नज़र रखें ताकि वो किसी गलत रास्ते पे ना निकल जाएं। बुर्ज शोर, प्रॉपर्टी के मामलात और विरासती अमूर में इन दिनों इख्तिलाफात और मुश्किलात का सामना होगा। आपको अपना हक मिलता हुआ नहीं नज़र आएगा, जिस वजह से कुछ उलझनों का शिकार रहेंगे। फौरी तौर पर हिकमत अमली से इन मामलात को ठीक करने की कोशिश करें। इस हफ्ते मोहब्बत के मामलात में आपके दिल को काबू में रखने का मशवरा दिया जाता है। अंदेशा है जज्बातीपन में कोई गलती ना हो जाए। ये बात ना भूलें कि आपके मुखालिफिन की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। बुर्ज जुज़ा, अपने मुस्तकबिल के लिए आपने जो भी फैसले करने हैं वो इस हफ्ते कर लें। अब किसी जानिब कदम उठाना बेहद ज़रूरी हो गया है और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के साथ साथ अपनी फैमिली को भी महफूज करना है। जो लोग अरसा दराज से रोज़गार के हवाले से परेशान थे, इस हफ्ते में मेहनत और कोशिश करें, तब्दीली मुमकिन है। नया सिलसिला भी बन जाने के इम्कानात रोशन है। याद रहे कि बरसों बाद यूं माल का खाना खुला है कि आप हैरान रह जाएंगे। बुर्ज सरतान, एक मर्तबा फिर तब्दीली की हवा चली है, इसको हाथ से ना जाने दें। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ऐसा होता नज़र आ रहा है। जो लोग किसी भी जगह बड़ी मजबूती से बैठे थे वो भी अपनी जगह से हिल जाएंगे। अगर खुद को ज़हनी तौर पर तैयार रखेंगे तो ये तब्दीली परेशानी की बजाय बेहतरी लेकर आएगी। आप बरसों से जो चाह रहे थे अब ऐसा मुमकिन होता महसूस हो रहा है और जिस बंदिश ने ज़िंदगी मुश्किल में डाली हुई थी अब वो मुकम्मल ख़त्म हो जाने के रास्ते पे हमवार है। बुर्ज असद, अब सुस्ती और लापरवाही से काम मत ले। अगर आगे बढ़ने का मौका मिला है तो इसको पूरी मेहनत से हासिल करें। सितारों की चाल बड़े अरसे के बाद इस हफ्ते आपके हक में बेहतर हुई है। अब इंशाल्लाह बहुत से मसाइल ख़त्म होंगे। मुखालिफत करने वाले भाग जाएंगे। माली तौर पर बेहतरी मिलेगी। जिस काम के लिए कदम उठाएंगे उसके होने के इम्कानात रोशन है। ख़ास तौर पर इस हफ्ते में बेरोज़गार अफराद को फ़ायदा मिलेगा। बुर्ज सुमला, आपको अंदरूनी मामला ठीक करने की ज़रूरत है। आपको भी अंदाज़ा है कि इसमें किस कदर नुकसान हो रहा है। आपको हुकूकुल इबाद का भी खास ख्याल रखना है और जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई है उनकी फौरी इस्लाह करनी है ताकि आगे बढ़ा जा सके। अगर ऐसा ना किया तो फिर आप उसी वीक पोजीशन में रहेंगे और वक्त ज़ाया करने से कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इसलिए बेहतर रास्ते पर चले और जो आपको बुराइयों से बचाए। बुर्ज मीज़ान, सेहत का खाना मुसलसल कमज़ोरी और बीमारी ज़ाहिर कर रहा है, जबकि बदनज़री की वजह से मुख्तलिफ कामों में रुकावटें ज़ाहिर हो रही हैं। इसलिए इस हफ्ते आपको चाहिए कि रोज़ाना अपनी नज़र उतार कर घर से निकला करें। परिंदों को खुराक डालें। दरिया का पानी लाकर उससे घर में छिड़काव करें ताकि सारी नौसत ख़त्म हो जाए। दूसरों के साथ झगड़े से गुरेज करें। हो सके तो लड़ाई झगड़ों से खुद भी पीछे हट जाए और अपने ख़ास रिश्तों में अगर कोई माफ़ी तलब करे तो उसे माफ़ कर दें। बुर्ज अकरब, इस हफ्ते सूरत हाल आजमाइशी सी चल रही है। हर काम जैसे नौसत की लपेट का शिकार हुआ महसूस करेंगे और रुकावटें हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी महसूस होता होगा कि किसी ने कुछ कर दिया है। इस सूरत हाल में आपको चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें, अपना सदका दे। हर नमाज के बाद इस हफ्ते का विर्द करें तो इंशाल्लाह जल्द ही तमाम परेशानियों से बाहर आने में कामयाब हो जाएंगे।
बुर्ज कोस के अफराद इस हफ्ते कोशिश करके लालच को अपने अंदर जगा ना दें। खास तौर पर दिल की हिफाजत करें। आप उम्र के मुताबिक कदम नहीं उठा रहे, जिसकी वजह से मामलात में खराबी आ रही है। बुर्ज कोस के जो अफराद अरसा दराज से जिस बेतुकी ख्वाहिश के पीछे लगे हुए थे, वो बुरी तरह नाकाम हो सकती है। ज़हनी तौर पर तैयार रहे। जिनको सिर्फ रोज़गार में मुश्किलात का सामना था, वो इंशाल्लाह इस हफ्ते के 2-3 दिन में ही इसमें खातिर ख्वाह बेहतरी हासिल कर लेंगे। बुर्ज जिद्दी इस हफ्ते जहन को, सोचों और दिमाग को तनाव से पाक रखने की कोशिश करें। एक मर्तबा फिर घर में किसी वजह से कशीदगी का सामना करना पड़ सकता है। अगर इस पर काबू ना पाया गया तो घरेलू मामला बढ़ जाएगा। आपको ये वार्निंग है, जिस कदर मुमकिन हो हालात को बेहतर करने में जल्दी करें। इसके अलावा आप जिस हक को हासिल करने में बेचैन हैं, वो फ़िलहाल आपको नहीं मिलेगा। इंतज़ार करना पड़ेगा। लड़ने से गुरेज करें। अगर ऐसा हुआ तो बहुत से रिश्ते खराब होंगे। वैसे भी रखने के लिए अब कुछ बचा भी नहीं है, तो आपको मोहतात रहने की अशद ज़रूरत है। बुर्ज दिल्लू के लोगों पर एक बार फिर किस्मत मेहरबान हो रही है। पिछले काफ़ी दिनों से जिन मामलात में मुश्किलात पेश आ रही थी, वो अब बहुक्म खुदा तेज़ी से दूर होते महसूस करेंगे। माली तौर पर एक खास सिलसिला चलेगा। बाज़ अफराद को 2-2 जगहों से रोज़गार के हुसूल में आसानियाँ मिलेंगी। फंसी हुई रकम की वापसी के इम्कानात भी अब रोशन हो रहे हैं। कर्ज लेने और देने के मामलात में भी आसानी होगी। बुर्ज हौत, रिश्तों के मामलात में इस हफ्ते थोड़ा मोहतात रहें। एक बाहर का शख्स ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत कर सकता है, जो ताल्लुकात में खराबी का सबब भी बन सकता है। अपने घर और ख़ानदान के मामलात दूसरों के हाथों में ना दें और ना ही घर की बातें बाहर के लोगों से शेयर करें। कोशिश करें कि खुद ही उनको ठीक किया जाए। जो लोग बरसों से शदीद मुश्किलात में थे और उनको कोई ज़रिया नहीं मिल रहा था, अब अल्लाह ने चाहा तो इतना शानदार सिलसिला बनेगा कि हैरान रह जाएंगे। अब इस हफ्ते का जिक्र और सदका बता देता हूँ, क्योंकि जिन अफराद का हफ्तेवार जायचा बेहतर नहीं आया या किसी नौसत की लपेट में है, तो उनको चाहिए कि 5 वक्त की नमाज में किसी भी नमाज के बाद इस हफ्ते रोज़ाना 500 मरतबा या हय्यु या कय्यूम का विर्द करें और हिस्बे तौफीक गंदम का सदका दें या किसी गरीब को अपनी चौखट पर खाना खिलाएं। इंशाअल्लाह ताला इस विर्द और सदक़े की बरकत से मौजूदा और आने वाली हर बला और नौसत का खात्मा हो जाएगा।